नमस्कार। आप सभी का स्वागत है भगवान का घर चैनल पर। हमारी आज की कथा भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की खुरचन। खुरचन एक मिठाई है जो कि दूध और मलाई से बनती है। यह मिठाई भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। उनका एक भक्त जो उनको पहले पेड़े का भोग लगवाता था और फिर खुरचन का। जब एक बार उसको खुरचन का भोग नहीं मिला तो देखिए किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस भक्त को कहा कि मुझे खुरचन का भोग ही चाहिए। तो आइए जानते हैं इस कथा में कि किस तरह भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए। हरिदास नाम का एक किसान भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर महीने वृंदावन जाता और भगवान को पेड़ों का भोग लगाता था और वहाँ वह पेड़े फिर घर ले आता और बांट देता। कई सालों तक यही चल रहा था। एक दिन वह वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी उसने एक हलवाई की दुकान पर एक मिठाई बनती हुई देखी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया। तो हरिदास ने हलवाई से पूछा, भैया यह कौन सी मिठाई है? हलवाई ने कहा, भैया इसे खुरचन कहते हैं, यहाँ की मशहूर मिठाई है और नंदलाल बाबा को यह बहुत पसंद है, खाकर देखो। तो हरिदास ने कहा, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़ों की जगह मुझे यह मिठाई खुरचन ही दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर हरिदास मंदिर पहुंच जाता है, श्री कृष्ण जी की पूजा करके भोग लगाता है और फिर वापस गांव चला जाता है। उसके बाद वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लग जाता है। इसी बीच गर्मियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन वह उसी दुकान पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां खुरचन की मिठाई नहीं नज़र आती। भैया आज खुरचन कहीं नज़र नहीं आ रही? हलवाई बोला, भैया गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन में बहुत दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। पूरे वृंदावन में नहीं मिलेगी, आप आज से पेड़े ले जाओ। तो हरिदास कहता है, लेकिन भैया मैं तो खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी बना दो। हलवाई बोला, भैया खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है और ना हमारे पास छोटे बर्तन हैं जिसमें हम थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, आज पेड़ों का भोग लगा दो। हरिदास पेड़े लेकर मंदिर पहुंच जाता है और भोग लगाकर वापस घर आ जाता है। रात के समय जब वह सो रहा था तो उसे सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा कान्हा से, नन्हे से कान्हा अपनी आँखों से आंसू निकाल रहे हैं और सामने पेड़े पड़े हुए हैं। यह देखकर हरिदास की नींद खुल गई। वह रात को ही गांव से पैदल वृंदावन की ओर चल दिया। सुबह दिन निकलते ही वह उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गया और उसने कहा हलवाई से, अरे भाई जी, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? तो हरिदास ने कहा, भैया आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंदलाल भूखे रह जाएंगे। हलवाई ने कहा, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें। मुझे तो लगता है किसी हलवाई ने तुम्हें खुरचन के बारे में पता करने के लिए भेजा है, इसीलिए तुम यहाँ कान्हा का नाम लेकर झूठी कहानी सुना रहे हो। भागो यहाँ से, फिर कभी नज़र मत आना। हरिदास दुखी होकर कृष्ण जी के मंदिर के बाहर जाके बैठता है। वह भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाता। हरिदास को सुबह से शाम हो गई। वह भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप करता रहा।
शाम के समय वह हलवाई हरिदास को ढूंढते हुए आ जाता है। हलवाई कहता है, भाई जी, मैं आपको काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने मेरी दुकान से भगा दिया। उसके बाद से मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम तक मेरी सारी मिठाई सड़ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदलाल तुम्हारे द्वारा मेरे मिठाई की दुकान का भोग लगाना चाह रहे थे। मैंने घमंड में उनके सच्चे भक्त को मना कर दिया। अब तुम मेरे साथ चलो। हरिदास, मुझे क्षमा करो भैया, मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। हलवाई कहता है, आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने दूध मंगवा लिया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी, चाहे कितनी भी महंगी पड़े। हलवाई हरिदास को अपनी दुकान पर ले जाता है और उनके सामने खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई। सुबह मंदिर खुलते ही हरिदास ने भगवान का भोग लगाया और उसके बाद उस हलवाई ने सारी खुरचन को प्रसाद के रूप में बांट दिया। तो ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त को नींद में दर्शन दिए और बोला कि मुझे खुरचन का भोग ही करना है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।